मैं रजनी कंसल, बैचलर थेरेपिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, सुजोक एंड रेकी हीलर। आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ नेचुरल रेमेडीज की श्रृंखला में एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे हम अपनी स्किन को सुंदर और ग्लोइंग बना सकते हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं स्वयं ही थोड़े से प्रयास से। प्रयास जरूर लंबे समय तक करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट आता ही है। तो धैर्य रखकर अगर आप इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ग्लोइंग स्किन तो हम सबको अच्छी लगती है, और ड्राई स्किन की किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो उन सब चीजों को एक ही पॉइंट के द्वारा कैसे हम अ, काबू में ला सकते हैं। तो जब हमारी स्किन अच्छी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ होता है एंड वी फील गुड फैक्टर भी बढ़ा हुआ होता है। रीजंस तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स के क्या रीजंस होते हैं, वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इस बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट अवे आते हैं ग्लोइंग स्किन के ऊपर। एवरीवन वांट्स ग्लोइंग स्किन। तो ग्लोइंग स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे चीक्स पर, जहाँ पर ये हाई चीक बोन्स होते हैं, अगर आप सामने की तरफ देखते हैं तो आई बॉल जहां पर आपका आता है उसके जस्ट नीचे सेंटर में और नॉस्ट्रल्स के साइड में ये दो पॉइंट्स होते हैं। इनको आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें थोड़ी देर तक। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज इनको रोटेट करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। वैसे और भी बहुत से पॉइंट्स फेस पर होते हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पर ये वाले दो पॉइंट्स हैं, आईब्रोज जहाँ पर आपकी ये दोनों शुरू होती हैं यहाँ पर, और उसको लेकर के अगर आप इसको भी थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो और फायदा होगा। बट बाकी अगर आप एक पॉइंट को भी याद रख के इसके ऊपर ही क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दिलीप, 2 मिनट तक तीनों को ओए 3-4 बार अगर आप करते हैं दिलीप कुमार, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो 3-4 बार आप इस पॉइंट को लोकेट करके इसके ऊपर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने थंब पर भी लोकेट कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये आपका थंब जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके फेस के एरिया को, ये हेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो बैक साइड में तो आपका बैक हेड हो गया, और फ्रंट में फेस होता है तो ये सामने फ्रंट को, फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो ये आपकी आंखें बनती हैं, नोज, तो उसके पास हमारा ये एरिया देखिए, आंखें और नोज अगर ये हो गई आपकी, तो आप उसके नीचे, नोज के नीचे ये सेम पॉइंट्स आपके यहाँ पर लोकेट होंगे, यहाँ पर और दूसरी साइड में। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। ये दो पॉइंट्स हमने, यही चीक वाले पॉइंट्स हमने अपने थंब पर लोकेट किए हैं। तो अगर आप अपने दोनों हाथों में 2 ब्लैक डॉट्स यहाँ पर लगाएंगे तो फॉर 4 आवर्स ओनली एट डे टाइम, किसी भी समय आप 4 घंटे के लिए लगाएं। और एक चीज का ये ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद एक्यूप्रेशर नहीं किया जाता है। एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का गैप दे करके ही आप कलर अप्लाई करें या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट अप्लाई करें। तो वही चीक के पॉइंट्स आप यहाँ पर इसमें कलर लगा के रख सकते हैं, ठीक है। देन एक प्रॉब्लम और आती है विंटर्स में कि
स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, सभी की हो जाती है, और जिनकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर आप स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पर, स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पर आप ग्रीन कलर का रिंग बनाएं, ग्रीन स्केच पेन लेकर के। स्मॉल फिंगर पे ग्रीन कलर लगाएं। तो इससे आपकी स्किन में जो ड्राइनेस आ रही है वो खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। पूरे विंटर्स आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 घंटे के लिए दिन में किसी भी समय आप अपनी ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल फिंगर पे ही अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा, मिडिल जॉइंट ऑफ स्मॉल फिंगर। देन कुछ लोगों को ड्राई स्किन होने के साथ खुजली भी बहुत आती है, खुजली भी बहुत आने लगती है। तो दैट मीन्स कि आपको कुछ उसके साथ में ग्रीन कलर लगाने के साथ यू हैव टू डू सम एडिशनल ट्रीटमेंट। तो आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, और साथ में ही आप एक और पॉइंट है इंडेक्स फिंगर पे मिडिल जॉइंट के आउटर साइड में टुवर्ड्स थंब देयर इज अ पॉइंट LI11। आई होप एवरीवन कैन सी दिस। इसको ये सॉरी, इट शुड बी ये थोड़ा सा और किनारे होना चाहिए, ये होना चाहिए साइड में बिल्कुल। तो इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पर आउटर साइड में आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करें विद द प्रोब, दिस काइंड ऑफ प्रोब यू कैन हैव, और इससे आप इस पॉइंट को लोकेट करें। इसमें स्लाइटली पेन होगा। अगर आपकी बहुत ईची स्किन है, कुछ एक्जिमा टाइप का भी हो रहा है, तो आप इस पॉइंट को प्रोब से लोकेट करें। अगर प्रोब नहीं है आपके पास तो आप किसी पेंसिल को लेकर के आप उससे भी कर सकते हैं। कोई पेंसिल बहुत नुकीली ना हो, उसको लेकर के आप यहाँ से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और इसका एडवांस ट्रीटमेंट बेऑल मैग्नेट्स के द्वारा होता है, जो मैं यहाँ पर अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बेऑल मैग्नेट्स में सेडेट करने और टोनिफाई करने का कॉन्सेप्ट है। उसको आप किसी थेरेपिस्ट से ही करवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने लेवल पर आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ ब्लैक कलर नहीं लगाना है, आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है, ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए बताया, ठीक है। अभी अभी दिख रहा है ना सबको? अगर पॉइंट ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा, कई बार अंदाज नहीं होता। उसके बाद कुछ लोगों को दिख रहा है। प्रॉब्लम होती है कि रेड रैशेस से हो जाते हैं चेहरे पर या पूरी बॉडी के ऊपर ही रैशेस हो जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप LU10 है आपका इंडेक्स फिंगर पे, लेट मी लोकेट दिस, ये दिस इज द पॉइंट यहाँ पर, ये दिस इज LU10। जब रैशेस बहुत बढ़ जाते हैं दैट मीन्स की हीट आपकी बढ़ी हुई है, लंग्स में आपकी हीट बढ़ी हुई है। ये हम एक्यूप्रेशर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। लंग्स की हीट ये आपका बॉडी का के सिस्टम से इसका मतलब नहीं है। तो डोंट थिंक यू हैव समथिंग इन योर लंग्स। तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट लगा सकते हैं। तो आपके रेड रैशेस जो आपके बॉडी पर कहीं भी हो रहे हैं
फेस पर या बॉडी पे कहीं भी अगर हो रहे हैं तो इसके ऊपर ब्लैक कलर लगाने से आपको आराम आएगा। तो दो रीजंस होते हैं, या तो लंग्स की हीट बढ़ी हुई होती है अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, या फिर आपका लिवर थोड़ा स्लगिश होता है। तो अगर लिवर की या फिर हार्मोनल बैलेंस की कोई प्रॉब्लम है तो लिव 2 पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर लगाना है। So I'm telling very simple things which you can do by yourself. Only you have to put black color dots on your index finger and middle finger. This is LIV 2 and this is LU 10. इन दोनों पर अगर आप ब्लैक कलर लगाते हैं तो आपके रैशेस की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आप एक दिन लगा करके 2 दिन लगा करके ये ना सोचें कि अभी तो हुई नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब आप लगाना शुरू करें तो 15-20 दिन, महीना भर लगाएं, और पूरी टेंडेंसी को खत्म करने के लिए आपको और ज्यादा लंबे समय तक लगाना होगा। बहुत आसान है, केवल 2 ब्लैक डॉट्स लगाने को में इतनी कोई परेशानी भी नहीं है कि आप लंबे समय तक उसको ना लगा पाए। इसके बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट समस्या आती है एक्ने की। बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन होती है और एक्ने की प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस करते हैं। तो उसमें एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है K2। K2 पॉइंट को सेडेट करना होता है ब्योल मैग्नेट से। तो हम ब्योल मैग्नेट तो अब आपको नहीं बता सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू डोंट नो अबाउट सुजोग थेरेपी मच। तो उसमें नुकसान होने का भी डर है अगर आपने गलत यूज किया। तो ये K2 पॉइंट है, जहां L2 मैंने बताया था उसके दूसरी साइड में, मिडिल फिंगर पे ही दूसरी साइड में, दिस इज K2। टुवर्ड्स रिंग फिंगर जो पॉइंट मैंने जो डॉट बनाया है दैट इज K2। उसके ऊपर ब्लैक कलर लगाने से आपकी एक्ने की प्रॉब्लम दूर होती है। तो दिस यू कैन कीप डूइंग फॉर योरसेल्फ। अगर बहुत एक्यूट, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है, तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो यू कैन सी द डॉक्टर और थेरेपिस्ट फॉर दैट, जो कि आपको प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट दे पाए। एक और बहुत आसान सा इलाज है, फेशियल ग्लो भी आएगा उससे, ड्राई स्किन होगी तो वो भी दूर होगी, एक्ने, ब्लेमिशेस, सारी चीजें दूर होंगी बहुत ही आसान से तरीके से। कि आप अपने मसाज पे, अपने थंब, दोनों थम्स पे थोड़ा सा ऑयल लेके, थोड़ा सा ऑयल आपने यहाँ पर डाला, 2 ड्रॉप्स ऑन योर पाम, देन उसको अपने दोनों अंगूठों में लगा लीजिए, एंड देन अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके दोनों थंब जब आप आपस में रख देंगे तो दोनों थंब की मसाज हो जाएगी एक साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये आपका फेस का एरिया है, दोनों थंब पर जो अपर प्लेंज है दैट रिप्रेजेंट्स द फेस एरिया। तो आप उस पूरे फेस एरिया पर आप ऐसे धीरे धीरे मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी आपका फेशियल ग्लो आएगा पूरे फेस पर, जैसे आपने फेशियल करा लिया हो इस तरह का ग्लो आपके आएगा। और आप अपनी नाइट क्रीम से भी कर सकते हैं उसको, रात में जो क्रीम लगाकर आप अपने फेस पर सोते हैं उसी क्रीम को थोड़ा सा लेके यहाँ पर अंगूठों के बीच में उसके ऊपर आप मसाज कीजिए। तो इट्स लाइक एंटी एजिंग, जो आप एंटी एजिंग क्रीम अपने फेस पर रात को लगा के सोते हैं वही यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है वो ऑयल का यूज ना करें, बिकॉज ऑलरेडी उनके स्किन में ऑयल ज्यादा है। तो वो यहाँ पर ऑयल ना लगा करके इसको सिंपली ऐसे ही रब करें, या थोड़ी सी कोई नॉर्मल मॉइस्चराइजर ले लें और उससे आप यहाँ पर अपने ये थंब मसाज कर सकते हैं। कलर थेरेपी के अंदर इसी के ऊपर इफ यू कैन लोकेट द प्लेस of your acne or pimples or something or blemishes, whatever you have problem you have on your face, if you can locate here in your thumb, तो आप उस एरिया पर थोड़ा सा ब्लैक कलर लगाएं, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो इन्फेक्शन को खत्म करता है। स्किन के केस में ब्लैक कलर इन्फेक्शंस को
खत्म कर रहा है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर है, जैसे कि एक्ने में पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो इन्फेक्शन होता है, तो इन दैट केस आप थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर पूरे फेस पर आपके है, पूरे फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, तो पूरे फर्स्ट फ्लैंज को आप जो है ब्लैक कलर से फिल कर सकते हैं। अपने पूरे इस एरिया को आप ब्लैक कलर से फिल कर दीजिए। अगर आप पे पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं चेहरे पर बहुत ज्यादा, या पिंपल्स और एक्ने से चेहरा भरा हुआ है, तो आप इसको ब्लैक कलर से फिल करके रख सकते हैं फॉर 2 आवर्स ओनली, राइट। 2 आवर्स के लिए आप इसमें ब्लैक कलर लगाएंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो उसके साथ ही लूज स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन लूज होने लगती है, कहीं कहीं पे स्किन बहुत डैमेज दिखाई देती है, फाइन लाइंस आने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। चेहरे पर फैट भी कम होने लगता है, और थिन स्किन हो जाती है, ढीली होकर लटकने लगती है, कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, और हमारी स्किन रूखी भी होने लगती है, ड्राई स्किन होने लगती है, और त्वचा की रिपेयर भी जल्दी से नहीं हो पाती है। जो भी कोई प्रॉब्लम स्किन पर हमारे आती है, वो जल्दी से रिपेयर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स भी आने लगते हैं, और फाइन लाइंस भी आने लगती हैं। तो उसका एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है SP6। सिंगल पॉइंट है एक, उसको आप एक्टिवेट करेंगे। सिंगल पॉइंट SP6 आपकी मिडिल फिंगर पे, अगर आप मिडिल फ्लैंज जो आपका है उसके बिल्कुल सेंटर में आए, तो उससे थोड़ा सा ऊपर, आई होप आई कैन सी माई फिंगर। आर यू एबल टू सी माई फिंगर? Yes, we can see your finger. ओके। तो इन बिटवीन दीज 2 लाइन्स, थोड़ा सा उसके ऊपर सेंटर में पॉइंट होता है SP6। वो आपकी स्किन को टाइट करता है, और यूथफुल स्किन आपकी होती है। तो इस पॉइंट को आप प्रोब की हेल्प से धीरे धीरे प्रेस करेंगे, डीप प्रेशर देंगे। आप थोड़ा सा चौड़े वाली साइड से आप यहाँ पर डीप प्रेशर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। आप देखेंगे यहाँ पर स्लाइटली पेन होगा, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। तो इस पॉइंट को 30 की एज से पहले बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और उसके बाद ही आपको रिंकल्स की या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, या स्किन आपकी लूज होनी शुरू होती है। तो उसके पहले इस चीज के लिए नहीं। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये एक ही पॉइंट बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काम आता है। बट व्हेन वी आर प्रेसिंग द पॉइंट, एट दैट टाइम व्हाट आवर इंटेंशन इज, दैट वर्क्स। हम किस इंटेंशन से इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंटेंशन होती है। तो इस पॉइंट को आप प्रेस करें और रिलीज करें, प्रेस करें और रिलीज करें। ये बायलेटरल हैं, दोनों हाथों में आपके हैं ये वाले पॉइंट्स हैं, तो दोनों हाथों में आप इस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं लगाएंगे हम, आप इसको एक्टिवेट सिर्फ करेंगे। और अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है, तो आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं कंटिन्यूअस प्रेशर के लिए, और उसको आप 8 घंटे तक लगाइए, या रात को लगाइए, सुबह उतार दीजिए इस पॉइंट पर। या फिर आपके पास स्टार मैग्नेट भी नहीं है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके ऊपर आप मेथी दाना अप्लाई करके ऐसे पेपर टेप से आप इसको चिपका सकते हैं। आप अपने पास एक छोटा सा एक्यूप्रेशर किट रख सकते हैं, जिसमें ये आपका माइक्रोपोर टेप है, और एक प्रोब हो, कुछ कलर्स हो, एक स्केच पेन का पैकेट हो, और अपने किचन से थोड़ा सा मेथी दाना लेकर के आप रख लीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में आप अपना किट बना लीजिए। तो इसके ऊपर आपने ये मेथी दाना अप्लाई किया, मेथी दाना इस तरह से आप अप्लाई करेंगे इसमें, और इसको आप SP6 के ऊपर इसको
लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में जब आपको ध्यान आए तो आप इसको एक्टिवेट कर देंगे। पॉइंट इज लोकेटेड ऑलरेडी, तो इसको आप थोड़ा सा स्टिमुलेट करते रहेंगे। और मेथी दाना में भी स्लाइटली मैग्नेट इफेक्ट होता है, तो वो भी एक्टिवेट होता है। लेकिन मेथी दाने को लगा के छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। आई मीन कि यू हैव टू एक्टिवेट आफ्टर सम टाइम, आधे घंटे पे या 15-20 मिनट में, जब भी आपको याद आए। मैग्नेट अगर आप लगा देते हैं तो वो कंटिन्यूस वर्क करता है। ये मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, इसमें से कुछ आपको याद रहेंगी और कुछ आप भूल जाएंगे। फिर जब आप कलर लगाने चलेंगे तो आप वो पॉइंट लोकेट नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत होगी। तो एक चॉइस तो ये है कि वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप फिर से रेफर करके अपने नोट्स बना सकते हैं। कहीं आप कॉपी में फिंगर ड्रॉ करके लिख करके रख लीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा और कौन सा कलर आपको अप्लाई करना है। दूसरी एक बहुत ही आसान सी तरकीब बता रही हूँ जो आपको बहुत आराम से याद रहेगी। कलर थेरेपी में स्किन जो है वो हमारी राइट हैंड के लिटिल फिंगर पर आती है। जो स्मॉल फिंगर है राइट हैंड की, उसके ऊपर हमारा स्किन आता है। तो अब आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्ने हो, ब्लेमिशेस हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, या और भी कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यू कैन अप्लाई वॉयलेट कलर ऑन द अपर जॉइंट। Violet color on the upper joint of the right small finger, this way. दिस पे पूरा रिंग बनाएंगे आप। तो राइट स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पर लगाएंगे, बिकॉज ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द फेस, राइट। अपर एरिया में है तो आप अपर जॉइंट पर वॉयलेट कलर अप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम जब आप अगर ब्लेमिशेस और एक्ने वगैरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यू हैव टू प्योरीफाई योर ब्लड ऑल्सो। तो आपका ब्लड और प्लाज्मा जो है दैट कम्स ऑन middle joint of the index finger, middle joint of the index finger on both the hands. तो आप दोनों हाथों में इसके पॉइंट्स लगाएंगे, ब्लैक डॉट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑफ इंडेक्स फिंगर्स। सॉरी, ऑलरेडी इसमें डॉट्स काफी लग गई हैं। मैं आपको दूसरे हाथ में लगा के दिखाती हूँ। दिस इज हियर, इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट के ऊपर ये डॉट लगाना है आपको, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में और दोनों हाथों में। इस हाथ में क्योंकि मेरे बहुत डॉट्स लग गई थी इसलिए मैंने आपको राइट हैंड में लगा के दिखाया है। तो ऐसा करने से आपका ब्लड एंड प्लाज्मा जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, आपको प्योरीफाई करना है अपना ब्लड। एक्ने वगैरह के केस में, एक्ने, एक्जिमा, कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को फेस पर भी एक्जिमा कान के पीछे हो जाता है या सिर के बीच में भी हो जाता है, स्कैल्प पे भी हो जाता है एक्जिमा, सोराइसिस। तो इन दैट केस अगर वो ये दो ट्रीटमेंट करें, वॉयलेट कलर अपर जॉइंट पर लिटिल फिंगर में और मिडिल जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर पर ये दो डॉट्स लगाएं दोनों हाथों में, तो उनको काफी फायदा मिलेगा। एक्ने और पिंपल्स के केस में तो बहुत जल्दी फायदा दिखाई देने लगता है, 3-4 वीक्स में ही यू कैन सी द डिफरेंस। लेकिन अगर एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह है तो इट विल टेक 3 to 6 months। शुरू में आपको एकदम से ट्रीटमेंट का फायदा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप लगाते रहेंगे कंसिस्टेंटली तो आपको फायदा होगा। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है बहुत आसान सा, कि जो अगर अपर एरिया में है हमारे, अगर
फेस पर प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा, नेक के ऊपर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हम राइट स्मॉल फिंगर का के अपर जॉइंट पर हम लोग कलर लगा रहे हैं, वॉयलेट कलर। और अगर प्रॉब्लम आपकी बिलो द नेक है तो आप मिडल जॉइंट के ऊपर वॉयलेट कलर लगाएंगे। और अगर बिल्कुल लेग्स में है, एकदम नीचे के उसमें है, तो आप लोअर जॉइंट ऑफ द राइट स्मॉल फिंगर पर आप वही वॉयलेट कलर लगाएंगे। ठीक है। बहुत से लोगों को सिर्फ जो है उसमें ही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ लेग्स में ही होती है। एक्जिमा सोराइसिस अक्सर सिर्फ लेग्स में, एड़ी से थोड़ा ऊपर होता है लोगों को। तो इन दैट केस आप ये सबसे नीचे वाले जॉइंट पर आप जो है वॉयलेट कलर का रिंग बनाएंगे। अगर ऑल ओवर द बॉडी है प्रॉब्लम, ऑल ओवर द बॉडी आपको रैशेस हो जाते हैं या एक्जिमा या सोराइसिस कहीं पर भी चकत्ते हो जाते हैं, तो आप मिडल जॉइंट पर लगाएं। In that case, you will put violet color on the middle joint of right little finger. ठीक है? I hope this is clear to everyone. कोई पूछना चाहता है कुछ अब तक के इसमें? ये जो थंब पे ब्लैक कलर बताया है, ये हाँ, दोनों थंब पे लगाना है या एक पर ही लगाना है? you're talking about these dots? Facial नहीं glow नहीं, वो जो नहीं, जो वो पिंपल्स वगैरह के लिए पूरे थंब के फर्स्ट फ्लोर पे करना है। दोनों पे भी कर सकते हैं, दोनों पे भी कर अच्छा। सकते हैं, दोनों हाथ जो है और दोनों। बाकी जो ये पॉइंट्स वगैरह बताए, ये दोनों हाथ में करने हैं या एक में ही करना है? सारे पॉइंट्स तो दोनों हाथ में नहीं है। जो मैंने राइट लिटिल फिंगर का बताया है तो वो सिर्फ एक ही राइट लिटिल फिंगर में है। बाकी जो है वो बायलेटरल हैं, ये वाले जो पॉइंट्स ये बताए हैं। मेथी वाला जो बताया था। हाँ, ये आप दोनों हाथ में कर सकते हैं। SP6 ये वाला, ठीक है। ये दोनों हाथ में कर सकते हैं। ये वाले भी पॉइंट्स भी आप दोनों हाथ में कर सकते हैं, जो इंडेक्स फिंगर वाले यहाँ पर बताया था, ये भी दोनों हाथों में है। जो मैंने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर पे बताए हैं वो भी दोनों हाथ में है। तो आप दोनों हाथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट हैंड में तो कर ही सकते हैं। लेफ्ट हैंड तो आपको इजीली हो जाता है। इंडेक्स फिंगर पे खुजली के लिए कलर कौन सा? ब्लैक नहीं लगाना है तो कौन सा लगाना है? कहाँ पर ब्लैक? इंडेक्स फिंगर पे मैंने कहाँ इंडेक्स बताया? इंडेक्स इंडेक्स फिंगर पे आपने खुजली के लिए बताया, यहाँ पे ब्लैक कलर प्रेशर। नहीं लगाना। ओके, मैं देख रही हूँ, एक मिनट। कलर लगाना। शुरू में जो आपको बताया था, बिल्कुल ना। हाँ, उसको खाली ब्लैक नहीं, एक्टिवेट करना है। हाँ, इस पे एक्टिवेट करना है, या आप मेथी दाना लगा सकते हैं। हाँ मिडिल जॉइंट पे, इंडेक्स फिंगर की मिडिल, जो आपने मिडिल सिगरेट के आउटर साइड पे बताया हाँ, खुजली के लिए। उसको हाँ, ये स्टिमुलेट करना है, उसको स्टिमुलेट अच्छा, करना है आपको। कलर नहीं लगाना। हाँ, उस पे कलर नहीं लगाना है। तो आप इस पे मेथी दाना लगा सकते हैं स्टिमुलेट करने के लिए। थोड़ा सा प्रोब से एक्टिवेट कीजिए और उस पे मेथी दाना लगा दीजिए। और यही सेम पॉइंट आपकी कोहनी में यहाँ पर भी होता है, अंगूठे वाली साइड में। यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी एक पेनफुल पॉइंट होगा आपका, तो आप उसको भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में, या डीप प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, या फिर सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बोथ वेज। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने कवर कर लिया है पूरा। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप रेकी की हेल्प ले सकते हैं अपने आप, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है, तो क्या वो बताएंगे कि किस चक्र को हमें हील करना चाहिए? क्या कोई बताना चाहेगा कि हमें किस चक्र को हील करना चाहिए अगर हम अपनी स्किन को हील करना चाहते हैं? तो जो हमारा रूट चक्र है, दैट इज रिलेटेड टू मस्कुलर एंड
स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी जितनी बोन्स हैं और जितनी हमारी स्किन है और मांस है, उस सब से रिलेटेड जो है हमारा रूट चक्र है। तो अगर हमारा रूट चक्र प्रॉपरली वर्क करेगा तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ठीक है ना। तो आप मैं पूरी विधि तो नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज नॉट एवरीवन हैज डन रेकी, ऑल ऑफ यू हैव नॉट डन रेकी। तो रेकी जिन लोगों ने किया है वो रेकी को कॉल करेंगे और अपने रूट चक्र को हील करेंगे फॉर 10 मिनट्स डेली। तो उससे उनका मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम मजबूत होगा, हड्डियां भी मजबूत बनेंगी, मांसपेशियां भी अच्छी बनेंगी और आपकी स्किन अच्छी होगी। उसके साथ ही एक और चीज है जो हमारी स्किन को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, हमारी इमोशंस। तो हमारे इमोशंस डायरेक्टली कहाँ पर हमें हिट करते हैं, कौन से चक्र पे हमें हिट करते हैं? जैसे ही कोई अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी की बात आपको बुरी लगती है, तो आपको अपनी हार्ट बॉडी में कहाँ पर फील होता है? हार्ट का हार्ट पर तो फील होता है बाद में। उसके पहले क्या होता है? पेट में गुड़ुम गुड़ुम होने लगता है, होता है ना उसके पहले। हार्ट में तो होता है वो, तो हम कहते हैं कि हमारे दिल को बहुत बुरा लगा, हमें बहुत हुआ। लेकिन आप देखो आपके पेट में, आपके नेवल के चारों तरफ आपको एक अनईजीनेस होने लगती है, और ये एकदम जहां पर सोलर प्लेक्सस एरिया है वो एकदम से बैठने लगता है। वहां पर एकदम से घबराहट होनी शुरू होगी, या आपको बार बार आप वॉशरूम जाने लगेंगे, और लूज मोशंस हो जाते हैं कुछ लोगों को। तो और डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र से रिलेटेड हैं। तो आप मणिपुर चक्र को अपने हील करेंगे रेकी के द्वारा। आप मणिपुर चक्र को 10 मिनट तक हील करिए। 10 मिनट तक आप अपने रूट चक्र को हील कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी स्किन बेटर होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा, बोन्स की हेल्थ अच्छी होगी, और इस सब के ठीक होने से त्वचा तो आपकी खुद ही निखर जाएगी, ग्लो आ जाएगा। कोई भी चीज अगर इमिडिएटली आप बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपकी स्किन ग्लो करती है। और जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, तो तुरंत एकदम से चेहरा बुझ जाता है। होता है कि नहीं? आपकी स्किन इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करती है टू वट एवर योर इमोशंस आर। गुस्सा आता है तो भी इमिडिएटली रेड फेस हो जाएगा, और एकदम से स्किन जो है वो आपकी शो करने लगती है आपके इमोशंस को। कुछ लोगों के तो चेहरे पर एकदम तुरंत आ जाते हैं जो भी इमोशंस होते हैं। तो हमें सोलर प्लेक्सस चक्र, इमीडिएट इफेक्ट सोलर प्लेक्सस पे होता है, फिर बाद में वो हार्ट में भी बैठते हैं, और अगर आप और पीछे धक्का देके उनको हटा देते हैं तो वो आपके स्वादिष्ठान चक्र में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये तो होता ही है। तो वैसे तो आप रेकी हीलिंग अगर रोज पूरी कर रहे हैं, तो अपने सारे चक्रों की हीलिंग करने के बाद आप मूलाधार और मणिपुर चक्र को एक्स्ट्रा टाइम दे दें, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट और समय दें, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। पिंपल्स वगैरह की समस्या, ब्लेमिशेस की समस्या भी दूर होने लगेगी। साथ में एक्यूप्रेशर का प्रयोग करें, बैचलर रेमेडीज का प्रयोग करें, जरूर फायदा होगा। अगर आपकी कोई और समस्या है स्किन से संबंधित, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर यूज करके देखें और अपने फीडबैक्स यूट्यूब पर या हमारे ग्रुप में या फेसबुक पर डालें या इंस्टाग्राम पर डालें, जिससे कि हमें भी थोड़ा अंदाजा हो कि आप लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है। अगर लाभ नहीं भी हो तब भी जरूर बताएं, जिससे कि हम कुछ और आपको बता सकें।